देखिए भाई, आ जाओ जल्दी देखो। चंदन मौर्य, सौरभ सिंह, आदित्य मिश्रा, रजत पांडे, शिव पांडे। ओके, बाकी तो कोई नहीं है ना। स्क्रीन शेयर होगी मेरी आपको? जितना मैं अभी तक हो गई सर। जितना मैं आपको पढ़ा रहा उतना अभी तक समझ में आ रहा? कल मैंने सीएसएस के बारे में डिस्कस करा था। क्यों? क्रिश, मतलब क्रिश ये ना मेरा नाम, ठीक है? तो जितना मैंने अभी तक पढ़ा उतना समझ में आया? भाई आप स्टैटिक फाइल्स को कैसे अटैच कर सकते हो? सीएसएस लैपटॉप कभी लेके ही नहीं आना, ठीक है ना? इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है? इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस अटैच करना आ गया आपको? सौरभ क्या नाम है वो, नीरज, आ गया समझ में? इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस को अटैच करना आ गया। और हमारी फाइल का नाम था, कल मैंने बोला ना, जितना मैं हाँ जितना मैं करा रहा हूँ ना, कम इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा करा दिया तो एकदम हाथ से ऐसे रपटता है, ये ध्यान रखना। चीजें मिस हो जाती है जैसे चीजें मिस हो जाती है कि मैं कहाँ किसको पॉइंट करूं, तो मैं उतना ही छोड़ता हूं जितना आप कर सको घर। लाइट भाग गई या फिर लाइट भाग गई, ठीक है? हाँ, परंतु तुम इतना भी नहीं कर पा रहे ना घर, तो फिर तुम्हारी बैंड बजने वाली बहुत बढ़िया वाली। हाँ। तुम्हारी फाइल का नाम था, ठीक है? कल मैंने इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस जोड़ के दिखाई थी और आपको समझ में आ गया था इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस क्या कहते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? तो इतनी बात क्लियर होगी थी आपको? कोई दिक्कत ना आने वाली नहीं होगी, नहीं, ठीक है ना? अच्छे से समझा दी थी। करना है कि एक्सटर्नल सीएसएस से इमेज लगाना है। क्या लगाना है? इमेज। जैसे इमेज बैकग्राउंड लगाते होंगे सब फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड तो सीख रहा है ना? इमेज बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड लोगो कुछ भी। तो उसके लिए यहां पे स्टैटिक के अंदर एक राइट क्लिक करके फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर का नाम मैं अलग से करूंगा। क्या दिया? IMAGES, इमेजेस, कुछ भी ले लेना, इमेज लगाना। हाँ, स्टैटिक के अंदर सीएसएस क्या करेगा? सीएसएस रिलेटेड काम करेगा। सीएसएस फोल्डर सीएसएस की फाइल रखेगा ना? हाँ। और इमेज क्या रखेगा? इमेजेस की फाइल रखेगा। तो मैं इसमें कोई इमेज लाऊं, इसमें इमेज कैसे आएगी? गुड गुड, चलो अच्छी बात है, इतना कर रहे हो, नौकरी लग जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको, बस मेहनत कर लो। मेरा काम, मेरा मोटो ये नहीं है कि सिलेबस खत्म कर दो, मेरा मोटो ये है कि तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ये मैं थिंकिंग करके हमेशा पढ़ाता आया हूँ अपनी लाइफ में। कॉपी, ये कॉपी ले रहा हूँ पिक में, और इस कॉपी को इमेज के अंदर, इमेज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इमेज जेपीजी नाम के फॉर्मेट में आ गई। गॉट इट? आ गया समझ इतनी बात? जेपीजी ऑटोमेटिक लेता है? नहीं, जिस तरह की इमेज आएगी उस तरह की देगा। हाँ, ठीक है ना? ये बात समझ में आई आपको? अरे आ गया। अभी मैंने इमेज कॉपी किया, पहले से स्टैटिक फाइल मैंने सेटिंग कर रखी है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, कल बता रहा हूं। बाकी सेटिंग वेटिंग में कुछ नहीं करना। इमेज लग गई, अब आपको क्या करना है? यहां से बैकग्राउंड हटा देना है। मुझे कोई इमेज कुछ भी करो, मुझे कोई, मैं, मेरा यहाँ मोटो ये है, मेरी सीएसएस किस नाम से बन रही है? HTML के टैग से। तो बॉडी पे अप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है ना, वो पेज पे बॉडी नाम के टैग को अपने आप सर्च करती है। और अगर मैं यहाँ डॉट से बना दूंगा तो क्या हो जाएगा? मतलब क्लास से करनी पड़ेगी। आगे समझ में आपको कल बताया था, मैंने बॉडी नाम से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं एक यहाँ CSS का कोड करूंगा जो मेरे पेज पे बैकग्राउंड सेट करेगा इमेज का।
ये समझ में आया? ठीक है, तो यार मेरे गले में दर्द हो रहा है, गर्म पानी नहीं मिला क्या? ये देखिए, ये कोड सीएसएस का जो तुम पढ़ रहे हो, ये कोड किसका है? सीएसएस का जो तुम पढ़ रहे हो। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल सीएसएस में होता है दी जंगों के अंदर। मैंने यहाँ एक पाथ दिया, कौन सी इमेज ला रहा हूं, स्टैटिक नाम के फोल्डर में इमेज, यहां थोड़ा सा गलती है, मैंने यहाँ इमेजेस कर रखा है, तो आप यहाँ क्या पाथ दोगे? इमेजेस। इमेज का नाम क्या है? NAT जेपीजी, NAT नेट है, नेट जेपीजी। ये मैंने क्यों किया? नो रिपीट। अगर मैं नो रिपीट नहीं करूंगा तो खन्ने खन्ने से बन के, मतलब सिक्के सिक्के से बन के, चकोर चकोर बन के आएगी इमेज, तो पूरे में नहीं आती। रिपीट, रिपीट आ जा, जल्दी आ जा, नो रिपीट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या किया? बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। और मैं ये कह रहा हूँ कि 100% पढ़ा है ना आपने सीएसएस में? 100% मतलब पूरी इमेज पे, पूरे पेज पे 100%, विड्थ भी 100%, विथ हाइट भी। कंट्रोल एस, 100 विड्थ का हो गया, 100 विथ हाइट का हो गया, ठीक है ना? प्रॉपर, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, जिस पे ये लिंक पहुंचेगा, जिस पेज पे, फिलहाल के लिए तो अभी इंडेक्स पे नहीं था, उन पे नहीं था, अबाउट पे था। ध्यान रखना, एक्सटर्नल सीएसएस जब भी यूज करोगे तो लोड स्टैटिक करना मत भूलना, कुछ लोग भूल जाते हैं। लिंक पहले से ही है, बॉडी नाम से सीएसएस है तो बॉडी पकड़ेगा ना? बोलो इतनी बात समझ में आई? इतना काम करने की जरूरत है आपको, ठीक है? रन करूं, व्यू में गया, टर्मिनल में गया, हो जाए यार, cd पोल्स manage .py क्या हो गया? स्पेलिंग गलत होगी क्या? मैनेज रन SERVER, कभी कभी आ जाए, ठीक है? क्या करेंगे? परफेक्ट, आगे समझा आपको? इस तरह से आप क्या ला सकते हो? बैकग्राउंड इमेज ला सकते हो। समझ आ गया आपको? इस प्रोसेस में कोई डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं है। यूआरएल पर लिंक पहुंचना बता दिया था ना, होम अबाउट कॉन्टेक्ट पेज पे जाना, पिछली बार ही बताया था ना, यूआरएल से होम अबाउट कॉन्टेक्ट, न्यू वाले स्टूडेंट को स्टैटिक बताया ना, अबाउट कॉन्टेक्ट, जब भी तो पेज बनाए थे मैंने यूआरएल देके, शायद मुझे लगे भी होगी। ये बोलने के नहीं, ऑनलाइन वाले चुप बैठे रहेंगे, हाँ न्यू सोच रहे होंगे दोबारा से करा देंगे, मैं नहीं करवाने का दोबारा से, हाँ न्यू सोच रहे होंगे, चुपचाप बैठे रहो, करवा देंगे अपने आप। जैसे मैं लिंक दे दूँ सबके चारों के, होम अबाउट सेटिंग में दिख गया होगा, लेकिन मैं बता दूँ अपने आप। अभी नहीं बताया वो शायद, नहीं ये तो बता देता, खत्म, अभी नहीं बताया, दिख गया मुझे, अभी नहीं बताया, ठीक है? चलो इतनी बात तो समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई? ओके, अब ये बात आने के बाद इमेज लगा दी,
अब सेम तो कनेक्ट नहीं हुआ ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक होम पेज खोलेंगे तो वहीं से पेज चलाते हैं। अच्छा, वहाँ पे जैसे नेविगेट बटन दे दोगे जिस पे क्लिक करेंगे साइड पे नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, होम कोड से कर पाओगे। हां, क्लिक करेंगे तो हां देखो अभी टिक इंटर में बताया, टिक इंटर में होता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ डी जब बाहर आ टिक इंटर से अभी यहाँ आ जा, ठीक है, वहाँ से निकल से बाहर। ओके कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अभी ये चीज समझ में आई आपको इतनी बात। आगे इमेज लगाना आपको इस तरह से आप इमेज लगा सकते हैं। अब तुमने कहा कि सर लोगो टाइप की इमेज लगा के दिखाओ, लोगो टाइप ऐसे है ना, बैकग्राउंड नहीं लोगो टाइप की। तो मैं क्या करता हूँ, देख रहे हो ना, ठीक है, ये बोलते रहते हैं, ये डिस्कस करते रहते हैं। हाँ ओके, तो जैसे तुम HTML पढ़ते हो ना, HTML में इमेज को लगाने के लिए क्या था, वो आज तो बहुत पैसे ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज SRC तो है, हाँ, तो हमारा जो HTML में होता है वो क्या होता है, इमेज SRC होता है ना। HTML में इमेज क्या होता है, इमेज SRC होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, हमें यहाँ पे ऐसे ये इनबिल्ड होता है, ध्यान से सुनना। HTML में इमेज SRC होता है, यहाँ पे हमारा ये होता है, कॉपी करा मैंने और कहाँ रखा इसको, अपने इस पे पेज पे, और किसी एक पेज पे चिपका दूं, इस पे लगा दूं। अब कैसे देंगे पता, बाकी सब सेम ही रहेगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। इमेज हो गया, इमेज की जगह इमेजेस करूंगा क्योंकि इमेजेस, स्पेस मत दो, उसमें जहर है, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज SRC हो गया, IMAGES हो गया, और इमेज का नाम क्या हो गया, NAT। इमेज का क्या नाम हो गया, नेचर। क्या हो गया इमेज का, स्टैटिक के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर क्या है, अब उसका तुम हाइट और विड्थ कितना रखना चाहते हो, 100 और 100 जोड़िए। चलिए करके देखें, अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर बोलो, लोड स्टैटिक, ठीक है ना, लोड स्टैटिक, क्योंकि मैं फोल्डर लोड स्टैटिक कर रहा हूं ना। हाँ समझ में आ गया आपको, मेरी बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब Ctrl+S करते हैं और दोबारा से फिर रन करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को। अप्लाई किया मैंने कॉन्टैक्ट पे, किस पेज पे अप्लाई करा आपके वो इमेज, आपके इमेज किस पे अप्लाई किया, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे इमेज लग गई है। इतनी बात समझ में आई आपको, आगे अब तुमने कहा कि इसको गोल कर दो, इमेज को क्या कर दो, गोल कर दो। हाँ यहाँ पे स्पेलिंग क्या होती है, रेडियस कितना, बिल्लू फिर चिपक गए, ये कैसे हो गया, रेडियस की स्पेलिंग गलत है, हैं?
नहीं, इमेज का नाम देखिए सर, कुछ और है। कहीं और लग गया ये कॉपी जेपीजी है ना सर इसमें। अरे यार क्या है वो, मेरे याद नहीं आ रहा। स्टाइल में लगा दिया मका मका। ये यार होता तो है स्टाइल रेडियस। सर बॉर्डर रेडियस तो नहीं होता? हाँ यार ऐसे ही होता है कुछ यार, सीएसएस में देखना बॉर्डर पड़ेगा। रेडियस लगा, बॉर्डर रेडियस है सर। बॉर्डर डैश रेडियस है ना, स्पेलिंग सही है ना, कुछ ऐसा ही होता है, मैं कह तो रहा था स्पेलिंग सही है। ऐसे इस तरह से गोल हो गया, बॉर्डर रेडियस होता है वो। तो ये चीज समझ में आई आपको? ये कौन कौन आए हैं? आदित्य है, रजत है, शिव है, चंदन है, सौरभ है। ये कौन है? ये किसकी आईडी है? नया बंदा एलआई कौन है ये? भाई यूजर गेस्ट यूजर आईडी कौन है जिसका नाम नहीं है इसमें मेंशन नहीं है, कौन है भाई? ये पर्सन कौन है? कोई होगा, स्टूडेंट ही होगा मेरा, बता नहीं रहा ना, पर कोई बताओ भाई कौन है नाम? कौन सर? मेरा नाम रजनीश है, मैं तो आता ही हूँ। रजनीश? हाँ जी। बहुत दिन में आया रजनीश भाई, तो रजनीश ही है ना? देखो भाई, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये होता है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस होता है 50% पिक्सल होता है, इस तरह से होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। इस तरह से हम इमेज लगा सकते हैं। अब एक होता है लिंक देना, मतलब यूआरएल बनाना, लिंक देना, दिस 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 दिस, ठीक है, वो ऊपर जो लगाते हैं। हाँ वही। तो मैं क्या करता हूँ, कितने पेज है मेरे पास यहाँ पे? अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम और इंडेक्स, 4 पेज है। सारे 4 पेजों की पहचान है। दिस इज माई इंडेक्स पेज, गुड। दिस इज माई दिस, ठीक है, दिस, ठीक है, दिस, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूआरएल आता है। सबसे पहले आपको क्या करना, मतलब एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज नेविगेट होने के लिए यहाँ पे लिंक होता है। और उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग में यूआरएल में जाते हैं और सबका नाम मेंशन कर देते हैं पहले, कोमा नेम इज इक्वल टू इंडेक्स, फिर कोमा नेम इज इक्वल टू होम, कोमा नेम इज इक्वल टू अबाउट, कोमा नेम इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ नाम मेंशन कर दिया। ये नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है, जिससे वो नेविगेट होता है, ये नाम पे ही नेविगेट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एक सिंटैक्स होता है जो इनबिल्ट होता है, ध्यान रखना।
हाँ पेज के नाम से, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। तो ये होता है, जरा ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं HREF। पता है ना HTML में HREF होता है, HTML में, तो यहाँ भी HREF होता है परंतु थोड़ा अलग तरीके से। जैसे मैंने सबसे पहले इंडेक्स पेज पे HREF लगाया, ये देखिए, ठीक है। होम, होम पे क्लिक करेगा, होम पेज पे जाएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा, कॉन्टैक्ट पे जाएगा, और भी पेज है मेरे, और भी पेजेस है यहाँ पे मेरे, यहाँ और भी पेजेस हैं, जैसे टेक्स्ट है ना, ये कौन सा नाम उठा रहा है, URL का उठा रहा है जो दिया अभी मैंने, हाँ इंडेक्स, और क्या रह गया, एक कैपिटल, ये छोटा दिया था वहां बड़ा, ABOUT, ठीक है। अब ये सारे URL मैं कहाँ कर देता हूँ, कॉपी करके सारे पेजेस पे कर दो, क्योंकि हर पेज पे जाओगे तो हर पेज पे दिखना चाहिए ना वो, होम पे पहुंचोगे तो होम पे भी तो मेन्यू बनना चाहिए, हाँ, जिससे मैं वहां देख सकूं। तो ये मैं सब पे ही कर देता हूँ, हाँ? ठीक है, Ctrl+S, बस रन करें, रन करते हैं, व्यू पे जाते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, ब्रेक Ctrl+C करते हैं, फिर से रन करते हैं, फिर से यहाँ पे इंडेक्स पेज को सर्च करते हैं, ऊपर दिख गया, सब दिख रहे हैं आपको, होम पे जाओगे, होम पेज पे पहुंच रहा ना, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट पे गए, कॉन्टैक्ट इंडेक्स, इंडेक्स पे गए, और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज, और फिर यहाँ भी दिए हुए हैं दिस कॉन्टैक्ट अबाउट डॉट, आगे समझ में आपको, ऑडिट, आगे समझ में आपको। इस तरह से हम HTML में Django के अंदर एक पेज से दूसरे पेज नेविगेट करते हैं। और अब समझ में आया इतनी बात, करने की तो जरूरत नहीं, पता नहीं भैया कौन कर रहा, कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहा हो, आदित्य शायद रजत पांडे कर रहा हूँ मैं तो सब निकल जाता है नहीं मैं शुरू से देख रहा था इसलिए तो साथ में बैठा पता लगा ये सारा ही मामला चित हो गया था वो भी परेशान रहता है, ये तो सही है, इसमें सही है सर, स्काइप में कम से कम वीडियो ज्यादा रहता करती है, बाकी तो पता नहीं भैया, तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मैं तो पढ़ाने का बहुत मदद करता है ना, फ्रंट एंड नहीं तो कर रहे थे, अभी मैं इसे मर्ज Django से जोड़ रहा हूँ ना, आगे आगे देखो होता है क्या, अब ये तोते भी उड़ाएगा, ध्यान रखना, मोर भी उड़ेगा, है ना, कहेगा आज तो क्लास में समझ में नहीं आया क्या हुआ, इसलिए पंचुअल रहना, टाइट रहना एकदम। तो देखो इसमें एक और होता है, जैसे बढ़िया थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ में आया। अरे मुझे पता है ना, मैं अपने बछड़े के दांत जानता हूँ ना, आपको प्रेशर नहीं देता है सिलेबस कंप्लीट करो जल्दी, नहीं एक्चुअली ऐसा होता है ना कि रिव्यू खराब नहीं करने होते ना, हाँ इसलिए, हाँ रिव्यू खराब नहीं करने अपने,
अगर रिव्यू खराब हो गए तो मामला क्या है ना, इन्हें क्या है, इन्हें तो बिजनेस का रिव्यू खराब का मतलब होता है कि अगर रिव्यू खराब हो गए ना तो बंदा मार्केट में नहीं रुक पाता। ये है मेरी मार्केट। अब तुम्हें देख लिया ना, एक को देख के एक बच्चा लेके आता है, और कोई भी अगर दूसरा पर्सन बगल में बैठा होगा कहेगा कि मुझे डुकेट में जाना, तो हर तीसरा बच्चा कहेगा कि भाई जब डुकेट में जाना तो गौरव सर के पास जाना, नहीं तो जाना मत। ऐसा मतलब ये ड्यूकेट सबको प्रेशर दे देता है कि जल्दी जल्दी खत्म करता है पर मानता नहीं ना। मुझे पता है ना, मुझे कैरियर, देखो मेरे पे आपका कैरियर डिपेंड है, ठीक है ना। अगर मैं ये सोचूं कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, तो इससे बड़ा पाप नहीं कर रहा मैं कोई। हो सकता, क्योंकि गुरु होता है, गुरु जैसी शिक्षा दे देगा वैसे ही शिष्य बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए वो बेकार है ना कि मैं तुम्हें मैं करा दूं। मुझे भी लगता है कि देखो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अननोन होती है, जो तुम्हें खुद से करनी होती है, परंतु मैं इतना आपको बना देता हूं कि आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर सको। उस पर्पज से मैं आपको पढ़ाता हूँ। पर कम से कम आप इस सीट पे बैठे हो तो पता कितना टाइम लेके बैठे हो, घर को से दूर। कोई कोई बच्चा इतना इंपॉर्टेंट बैठा होता है कि घर को से दूर होता है, हॉस्टल में आकर आ जाता है सिर्फ गौरव कुमार की क्लास के लिए, ठीक है ना। बता रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे बंदे हैं जो मुजफ्फरनगर से या कहीं और से या मतलब बहुत दूर से आते हैं यार, मथुरा से आते हैं बता, है ना। मेरा कहने का मतलब है कुछ बंदे यहाँ पे सिर्फ डुकेट में गौरव सर की पाइथन की और डिजेंगो की क्लास लेने के लिए हॉस्टल ले रखे हैं, जिनमें उनका 7,000 महीने का फीस जाता है, और मैं उनको गलत सलत पढ़ा दूं या जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, उनके समझ में ना आए, तो उनकी कितनी चीज खराब हुई। पहला टाइम, दूसरा पैसे, तीसरा कैरियर, और चौथा उनका जो मेरा नाम, समझ गए ना। तो बहुत सारी चीजें अनबैलेंस हो जाती है एक बिजनेस के चक्कर में, तो मैं ऐसा नहीं करता। कोई भी बंदा जो मेरे से जलता ही होगा, जो मुझसे मतलब जिसको लगता होगा कि गौरव सर से मेरी जो खुंदस निकालनी है, वो तो मुझे गलत कह दे। नहीं तो कोई स्टूडेंट मेरा टच मैया रानी का, मुझे नहीं लगता आपसे कोई चिढ़ता होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कि भाई किसी का फीडबैक खराब हो जाए किसी से, मुझे नहीं लगता। बट क्या है, मतलब कुछ होते हैं, बाकी वैसे सब ठीक होता है। हर कोई स्टूडेंट ये होता है। देखो ये तो मैं बिजी पर्सन हूँ, कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे, कभी कभी मैं फेसबुक पे रिव्यू नहीं दे पाता या रिप्लाई नहीं कर पाता। क्यों नहीं दे पाता? अभी भी 204 मैसेज अनरीड पड़े हैं, कहाँ तक रीड करो? अभी स्काइप पे दिखा दो इतने मैसेज अनरीड पड़े, किस किस को रीड करूं? हजारों बच्चे कनेक्ट है मेरे से, सुन रहे हो ना। असिस्टेंट रखना पड़ेगा एक रिप्लाई करने के लिए कि अभी से ये कहती है। देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो देखना 237 मैसेज पड़े अनरीड, ठीक है, 237 पड़े। तो मैं क्या करूं बताओ, ये चीज होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कर लेता हूँ। चलो छोड़ो इस बात को। तो इसलिए भाई तुम जितना पढ़ाओ उतना, जितना समझ में आ जाए उतना एक्सेप्ट कर लो। तो ये बात आपको समझ में आ गई भाई। इसलिए से यूआरएल सेट हो गया भैया। अब यूआरएल सेट होने के बाद आगे चलते हैं। इसमें एक पेज होता है एडमिन का। क्या पेज होता है? एक एडमिन का। देखिए डीजेंगो पहले से ही एक तो या तो खुद का एडमिन बना दो, या डीजेंगो एक पहले से ही एक एडमिन पेज देता है। डीजेंगो में पहले से ही एक एडमिन पेज आता है। दिखा दो। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो एक एडमिन पेज डीजेंगो वाला का खुद का ही है, जो वेबसाइट का एडमिन होता है, हमारी वेबसाइट का, डीजेंगो वेबसाइट का एडमिन होता है। आगे चलना आपको बस शर्ते आप कहोगे कि गौरव सर एक बात और बता दीजिए, इसको हम लॉगिन और कैसे करें? डीजेंगो में हम इस एडमिन को लॉगिन कैसे करें? तो डीजेंगो में इस
एडमिन को लॉगिन करने का तरीका, सबसे पहले आप इसका सुपर यूजर बनाओगे। क्रिएट सुपर यूजर इन डिजेंगो, क्रिएट सुपर यूजर इन डिजेंगो मतलब इस वेबसाइट का जिस पे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, यानी कि प्रोजेक्ट का नाम है पोल्स, तो पोल्स का एक सुपर यूजर बनाओगे जो एडमिन होगा इसका। सुन रहे हो ना? जो कि मुझे बना के दे रखा, बस मुझे बनाना है। लॉगिन वो तो है ही है मेरे पास, उसका मतलब प्रोमो डिजाइन तो बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट पहली होती है पर यूजर, ठीक है, क्रिएट सुपर यूजर। क्या डालूं? मैंने डाल दिया रामा। Python manage.py create super user। स्पेलिंग गलत होगी मैनेज की। Python manage manage.py create super 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 user। क्या एरर दे रहा है यार ये? मैनेज में दे रहा है, कुछ दिक्कत है। डिड यू मीन माइग्रेट? अच्छा, ये माइग्रेट करने को बोला भाई। सुनो, तो पहले मेक माइग्रेशन करो, मेक माइग्रेट नो चेंज, फिर आप माइग्रेट करो। ये ध्यान रखना, माइग्रेट और माइग्रेशन जरूर करना होता है। माइग्रेट, इससे क्या होता है कि डेटाबेस क्रिएट होता है ऑटोमेटिक। माइग्रेशन और माइग्रेट करने से डेटाबेस बन जाता है अपने आप ही। क्रिएट करो। अबे बहन, अरे अब कुछ और एरर है यार, ये कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। क्या एरर क्या वो दिया था मैंने? सुपर या कुछ Python manage.py create super अब आया ना, वो स्पेस दे रहा था ना। Python manage.py create super user। अब यूजर का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? बना दो यूजर का नाम। मैंने यूजर का नाम दिया रमा, पासवर्ड दिया मतलब ईमेल एड्रेस दी गौरव, नहीं यार रामा @ कुछ भी दे दो यार, जीमेल। मेरा पासवर्ड दो जिससे लॉगिन करोगे। यूजर का नाम होगा रामा, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर तुम इसे ब्लैंक छोड़ोगे तो उसका यूजर नेम क्या होगा? 91936, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। पासवर्ड क्या डालूं? 12345, अगेन 12345। सुपर यूजर इज क्रिएटेड, यस, सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। समझ गए? अब पासवर्ड क्या था यूजर का? रामा। ओ यूजर नेम रामा, पासवर्ड 12345। अब मैं रन करके देखूं, लॉगिन करके दिखाऊंगा अब मैं। रन करूं दिस, यहाँ पे एडमिन क्या डाला? रामा, पासवर्ड 12345, लॉगिन हो गया। लॉगिन समझ गए ना? किस नाम से है?
रमा से, यानी कि मैं डीजेंगो के एडमिन पेज को लॉगिन कर चुका। अब इस पोलो नाम के वेबसाइट का सुपर यूजर कौन है? रमा। कौन है? रमा। अब रमा लॉगिन करने के लिए यहां उतने पर्सन ऐड कर सकता है, सुपर यूजर है ना ये। तो रमा नाम का सुपर यूजर जितने पर्सनों को यूजर को ऐड करेगा वे पर्सन मेरी साइट को क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन देगा ना। ऊपर देखो साइट एडमिनिस्ट्रेटर है ये। रमा कौन है? साइट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ये डिसाइड करेगा कि तुमने जो पोलो नाम की वेबसाइट बनाई है उसको लॉगिन कौन कौन करे। यहां पे यूजर ऐड कर सकता है, जो मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है ना। यहां वो यूजर बना सकता है, यूजर वही जो उसको एक्सेस करेगा। समझ में आ गया आपको? जो उस वेबसाइट को क्या करेगा? एक्सेस करेगा, ठीक है ना। वो पर्सन क्या कर सकता है? लॉगिन कर सकता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, करके देखना, ठीक है। एक स्टैटिक टेम्पलेट बना दो, यूआरएल बनवा दिया, इमेज लगवा दी, व्यू बता दिया, टेम्पलेट बता दिया, स्टैटिक बता दी, सीएसएस बता दिया। एक स्टैटिक टाइप की वेबसाइट बना दो जो सर बनवा रहे हैं, ठीक है ना। डिजाइनगो पे रन कर दो सर्वर पे। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा मॉडल, व्यू और फॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉडल, व्यू और फॉर्म्स। इससे पीछे का कोई डाउट हो आपको वो तो पूछो। पहले तो मैं यही यूजर क्रिएट करके बताऊंगा, ये याद भूल जाऊंगा मैं, याद रखना है चीजें। सर यूजर क्रिएट करके बता दो, ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे मेरी साइट देखो, मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मेरी कोफोर्स नाम की कंपनी है, तो मेरी कोफोर्स नाम की कंपनी ने अपनी साइट पे लॉगिन करने के लिए मेरा एक लॉगिन बना के मुझे दे रखा, उनके सुपर यूजर। तो वो मुझे दे ऑथेंटिकेशन हो गया ना उनके लिए। वो यूजर नेम और पासवर्ड से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। किसने बना के दिया? कोफोर्स की साइट के सुपर यूजर ने, एडमिन ने, ठीक है ना। तो मैं उसी यूजर पासवर्ड से क्या होता है? लॉगिन होता हूँ। समझिए मेरी बात? अरे जब तुम कोई प्लान लेते हो ना, यूडमी का प्लान लेते हो, पैसे जमा करने के बाद एक यूजर नेम और पासवर्ड देता है वो, तो यूजर नेम पासवर्ड उस साइट का सुपर यूजर देता है, क्योंकि वो आपको क्रिएट कर चुका होता है साइट पे, और तुम फिर लॉगिन कर सकते हो साइट को। परंतु वो क्रेडेंशियल देता है आपको कि आप क्या क्या कर सकते हो। सुपर यूजर आपको क्रेडेंशियल देता है कि क्रिएट तो कर दूंगा, लॉगिन तो कर सकते हो तुम मेरी साइट पे, परंतु तुम कर क्या क्या सकते हो वो सिक्योरिटी मैं ही दूंगा आपको। तुम देख सकते हो डेटा को, डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हो डेटा को, जो भी मैं दूंगा वही काम कर सकता है वो, पता है ना आपको। उसी चीज की प्रॉब्लम को डीजेंगो एडमिनिस्ट्रेटर दूर करता है। समझ में आ गया आपको? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। जैसे मैं आपकी साइट का एडमिन हूँ, मैंने आपको यूजर ऐड कर लिया, बट मैं अपने साइट में आपसे डेटा दिखवा, तुम देख तो सकते हो, पर मेरे डेटा में तुम लॉगिन होने के बाद मेरे डेटा में अपडेट नहीं करोगे, तो मैं ये चीज पहले से हटा दूंगा तुम्हारे दिखने की नहीं तुम्हें। तुम किस किस चीज के लिए ऑथोराइज होगे वो चीज मैं दूंगा। तुम किस किस चीज के लिए ऑथोराइज है वो चीज मैं मेंशन करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। आगे समझ में भाई आ गया? बस को गोन गोवा। हाँ, रेस्ट एपीआई सब पढ़ाऊंगा भाई।